कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा समय आता है जब हम अपने आप से एक ही सवाल बार बार पूछते हैं, क्यों नहीं मिला मुझे वो जो मैंने दिल से चाहा। हम पूरी निष्ठा से किसी को चाहते हैं, किसी सपने के पीछे दिन रात एक कर देते हैं, किसी अवसर के लिए सारी मेहनत लगा देते हैं, लेकिन फिर भी वो चीज हमसे छिन जाती है या हम तक पहुंच ही नहीं पाती। उस समय हमें लगता है कि शायद हम ही गलत थे या फिर हमारे भाग्य में ही वो सब नहीं लिखा था। दिल भारी हो जाता है, आंखों में शिकायतें भर जाती हैं और विश्वास धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। ऐसे ही समय में श्री कृष्ण की एक वाणी हमें जीवन भर का सहारा दे सकती है। जो तुम्हारा है वो तुमसे कभी दूर नहीं जा सकता, और जो तुम्हारा नहीं है वो कितनी भी कोशिश कर लो टिकेगा नहीं। यह शब्द केवल एक आध्यात्मिक सलाह नहीं है, ये उस जीवन दर्शन का सार है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में खड़े होकर दिया था। जब अर्जुन ने अपने प्रियजनों के सामने खड़े होकर युद्ध करने से मना कर दिया, जब वह टूट गया, डगमगा गया, तब श्री कृष्ण ने उसे यह समझाया कि जीवन में हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना है, न कि परिणामों पर। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तू युद्ध कर, ये तेरा धर्म है, जो होगा वही होना है। जो तेरा है वह तुझे मिलेगा, जो तेरा नहीं है वह तुझसे छिन जाएगा, चाहे तू कितना भी रोकने की कोशिश कर ले। उस क्षण श्री कृष्ण ने केवल अर्जुन से नहीं, हम सब से बात की थी। उन शब्दों में हर उस इंसान के लिए उत्तर था जो कभी टूटा हो, थका हो, किसी बिछड़ाव या असफलता से गुजरा हो। हम में से कई लोग उस चीज के पीछे दौड़ते हैं जो हमारी नहीं होती। कभी एक व्यक्ति, कभी एक नौकरी, कभी एक सपना जो टूट चुका होता है। हम दिल से चाहते हैं कि वह लौट आए। हम रोते हैं, प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, मगर कुछ नहीं बदलता। और तब हमारा विश्वास हिलने लगता है, खुद पर, अपने भाग्य पर, और कई बार तो भगवान पर भी। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाती। जो तुम्हारा है वह किसी भी परिस्थिति में, किसी भी मोड़ पर तुम तक जरूर आएगा। लेकिन जब तुम उसे जबरदस्ती थामने लगते हो तो तुम अपने ही भाग्य से लड़ने लगते हो। जीवन में कभी कभी हमें छोड़ना भी सीखना पड़ता है, और यह सबसे कठिन होता है। छोड़ना किसी हार का संकेत नहीं है, यह एक विश्वास है उस परम शक्ति में जो हमारे लिए सबसे सही तय करती है। श्री कृष्ण खुद इस संसार में हर प्रकार के रिश्ते से जुड़े, लेकिन किसी पर अधिकार नहीं जताया। उन्होंने रुक्मिणी को अपनाया, लेकिन राधा को नहीं रोका। उन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई, लेकिन उसका भाग्य नहीं छीना। उन्होंने अर्जुन को ज्ञान दिया, लेकिन फैसला उसी पर छोड़ा, क्योंकि सच्चे प्रेम और सच्चे मार्गदर्शन में जबरदस्ती नहीं होती। जो चले जाते हैं उन्हें जाने देना भी एक प्रकार का प्रेम है, और जो लौटकर आते हैं वो ईश्वर की योजना का हिस्सा होते हैं। हम जब जिंदगी में कुछ खो देते हैं तो अक्सर यही सोचते हैं कि काश थोड़ा और इंतजार कर लेते, काश थोड़ी और कोशिश कर लेते। लेकिन बहुत बार जीवन हमें उस दरवाजे से हटाकर किसी और रास्ते पर चलाना चाहता है, एक ऐसा रास्ता जो हमारे लिए ज्यादा सच्चा, स्थायी और शांतिमय होता है। पर हमें वो रास्ता दिखाई ही नहीं देता, क्योंकि हम अभी तक उस बंद दरवाजे को ही घूरे जा रहे होते हैं। श्री कृष्ण हमें यही समझाते हैं कि जब तुम कर्म करते हो, प्रेम करते हो, समर्पण करते हो, तो फिर परिणाम को पकड़कर मत बैठो, उसे जाने दो। क्योंकि अगर वो तुम्हारा है तो वह लौटेगा, और अगर वह नहीं लौटता तो समझो वो केवल एक अध्याय था, पूरी किताब नहीं। श्री कृष्ण की दृष्टि से देखें तो यह जीवन किसी परीक्षा से कम नहीं। कभी वो हमें उस चीज से दूर करता है जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है, भले ही उस समय हमें वह चीज बेहद जरूरी लगे। और कभी कभी वह देर करता है ताकि जब चीज हमें मिले हम उसके लायक बन चुके हों। याद रखिए, जो आज आपसे दूर गया है वह आपका मूल्य बढ़ाने के लिए गया है, न कि आपको तोड़ने के लिए। और जो अब तक नहीं आया वह शायद अभी ईश्वर के समय में परिपक्व नहीं हुआ है। समय के साथ सब कुछ सामने आता है, और श्री कृष्ण यही सिखाते हैं, धैर्य रखो, भरोसा रखो और अपना कर्म करते रहो। अगली बार जब कुछ खो जाए, जब कोई छोड़कर चला जाए, जब कोई सपना अधूरा रह जाए,
तो उस पल में टूटने की बजाय श्री कृष्ण की यह वाणी याद रखना, जो तुम्हारा है वो तुमसे कभी दूर नहीं जाएगा, और जो चला गया वह शायद तुम्हारे लिए बना ही नहीं था। इस गहराई को समझ पाना आसान नहीं, लेकिन जो इसे अपनाता है वह शांति के साथ जीता है। और यही श्री कृष्ण की सबसे सुंदर देन है, जीवन को स्वीकार करना, प्रेम को स्वतंत्रता देना और अपने भाग्य पर विश्वास करना। कभी आपने महसूस किया है कि जब आप किसी चीज को जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वही चीज आपसे सबसे पहले दूर होने लगती है। यह केवल एक भावनात्मक अनुभव नहीं है, यह जीवन का एक सच्चा नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में जो तुम्हारे लिए तय है वह बिना शोर किए, बिना बाधा के, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी दिन तुम तक पहुंच ही जाएगा। लेकिन अगर तुम उसके पीछे भागते रहोगे तो तुम केवल थकते जाओगे। दुख तब नहीं होता जब हम कुछ खोते हैं, दुख तब होता है जब हम स्वीकार नहीं कर पाते कि वह चीज हमारी नहीं थी। और यहीं पर श्री कृष्ण की वाणी एक दवा बन जाती है। जीवन में यदि हमें शांति चाहिए तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमें क्या पकड़ना है और क्या छोड़ना है। बहुत बार हम उन लोगों, उन परिस्थितियों और उन इच्छाओं से चिपके रहते हैं जो पहले ही हमें छोड़ चुकी होती हैं। हम खुद को भ्रम में रखते हैं कि शायद कोई वापस लौट आएगा, शायद कोई बदल जाएगा, शायद कोई समझेगा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति खुद को नहीं बदलना चाहता उसे पकड़कर रखने का कोई अर्थ नहीं है। और जो चला गया है उसे रोकने की कोशिश करके तुम अपने समय और ऊर्जा दोनों को व्यर्थ करते हो। उन्होंने कभी किसी को जबरदस्ती नहीं रोका। राधा चली गई तो उन्होंने मुस्कुराकर स्वीकार किया। दुर्योधन गलत रास्ते पर था तो उन्होंने उसे केवल समझाया, दबाव नहीं डाला। कर्ण ने जब गलत पक्ष चुना तो उन्होंने उससे प्रेम किया, मगर उसे रोका नहीं। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे कि जिसे जाना है वह जाएगा और जिसे रहना है वह बिना कहे भी रुक जाएगा। अगर आप किसी चीज को दिल से चाहते हैं तो वह आप तक पहुंचेगी, लेकिन ईश्वर के समय पर, आपके समय पर नहीं। हम में से कई लोग भाग्य पर भरोसा तो करते हैं, लेकिन उसके समय पर भरोसा नहीं कर पाते। हमें सब कुछ तुरंत चाहिए, प्यार भी, सफलता भी, सम्मान भी, फल भी। लेकिन जो जल्दी मिलता है वो टिकता नहीं, और जो धीरे धीरे मिलता है वो गहराई लाता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, न हि कश्चित् क्षणमपि जातुतिष्ठत्य कर्मकृत। अर्थात इस संसार में कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो अगर हम केवल बैठकर अपनी किस्मत का रोना रोते रहेंगे तो हम केवल समय गंवा रहे हैं। हमें कर्म करते रहना है, भरोसा बनाए रखना है, और यह समझना है कि हर खोई हुई चीज दुख नहीं लाती। कुछ चीजें हमारा बोझ भी कम करती हैं। कभी कभी जीवन कुछ लोगों को, कुछ रिश्तों को, कुछ अवसरों को आपसे दूर इसलिए करता है क्योंकि वह आपको हल्का बनाना चाहता है, ताकि आप उस ऊंचाई तक पहुंच सकें जहां आप असली रूप से बिलोंग करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उन पत्थरों को सीने से लगाए रखते हैं जिनसे ऊपर उठना था। श्री कृष्ण ने यही सिखाया, छोड़ना भी एक कला है और स्वीकार करना भी एक ताकत। एक बार की बात है, एक भक्त ने श्री कृष्ण से पूछा, हे गोविंद, आप कहते हैं जो मेरा है वह मुझे मिलेगा, लेकिन जिस चीज को मैंने इतने वर्षों से चाहा है वह मुझे क्यों नहीं मिली? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुम केवल उसे चाह रहे थे, मगर खुद को उसके लायक नहीं बना रहे थे। और जो तुमसे छीन गया वह तुम्हें बड़ा बनाने के लिए गया था, छोटा नहीं। जब श्री कृष्ण हमें कुछ नहीं देते तब भी वह हमें कुछ सिखा रहे होते हैं, और जब वह हमसे कुछ ले लेते हैं तब वह हमारी आत्मा को खाली कर रहे होते हैं, ताकि उसमें कुछ और, कुछ श्रेष्ठ, कुछ स्थायी भरा जा सके। हर टूटन, हर बिछड़न, हर अस्वीकृति, यह सब केवल आत्मा की सफाई है। हम तब तक परम शांति को नहीं पा सकते जब तक हम जीवन को पकड़ कर रखेंगे। आज जब आप किसी अधूरे रिश्ते को याद कर रहे हों, किसी छूटे हुए अवसर का गम कर रहे हों, या किसी अधूरे सपने से दुखी हों, तो बस आंखें बंद कीजिए और कृष्ण से कहिए, हे कान्हा, जो मेरा है वो मुझे दे देना, और जो मेरा नहीं है उसे मुझसे दूर कर देना।
लेकिन मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं तेरे फैसलों पर भरोसा रख सकूं। उस क्षण आप देखेंगे कि आपके भीतर एक अजीब सी शांति उतरने लगेगी। शब्दों से परे, तर्क से परे, एक निःशब्द विश्वास कि सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम मुझे सौंप दोगे सब कुछ, तब मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम्हारे लिए बना है। तो आज से, इस क्षण से पकड़ना छोड़ दो, भागना छोड़ दो, डरना छोड़ दो। बस कर्म करो और श्री कृष्ण पर भरोसा करो, क्योंकि जो तुम्हारा है वो लौट कर आएगा और जो नहीं है वह चला जाएगा। लेकिन जो रहेगा वही सच होगा, वही तुम्हारा होगा। जब हम श्री कृष्ण के उस संदेश को दिल से समझ लेते हैं कि जो तुम्हारा है वह तुम्हें मिलेगा और जो नहीं है वह चला जाएगा, तब हमारी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आता है। अब हम जरूरत से ज्यादा किसी चीज को पकड़ने की कोशिश नहीं करते, न ही किसी रिश्ते, किसी सपने या किसी स्थिति को मजबूरन थामे रहते हैं। यह हमें मानसिक शांति देता है, क्योंकि अब हम जानते हैं अगर कोई व्यक्ति या अवसर हमारे लिए है तो वह अपने सही समय पर आएगा, और अगर नहीं आया तो इसका मतलब है कि हमारे लिए कुछ और बेहतर इंतजार कर रहा है। इस विश्वास के साथ हम अपने रिश्तों में भी बदलाव ला सकते हैं। हम ज्यादा समझदार और धैर्यवान बनते हैं। हम दूसरों को आजाद छोड़ देते हैं, बिना उम्मीद के दबाव डाले, और यह आजादी ही सच्चे प्रेम की पहचान है। श्री कृष्ण ने भी हमें यही सिखाया है। प्रेम का मतलब है समर्पण, न कि पकड़ना। जब हम अपने कर्म पर ध्यान देते हैं बिना फल की चिंता किए, तो हमारी ऊर्जा सकारात्मक बनती है। हम तनाव से दूर रहते हैं और जीवन में छोटे छोटे सुखों को महसूस कर पाते हैं। यही श्री कृष्ण का कर्म योग है। कर्म करते रहो, फल की चिंता छोड़ दो। तो आज इस संदेश को अपनाइए। जो आपका है उसे आने दीजिए, जो नहीं है उसे जाने दीजिए। अपनी आत्मा को हल्का करें, मन को शांत करें और अपने कर्मों में पूरी निष्ठा लगाइए। जीवन में आए हर अनुभव को कृष्ण की वाणी की तरह स्वीकार कीजिए। यह जो कुछ भी हुआ है मेरे लिए सबसे अच्छा हुआ है। यही सच्चा सुख है, यही सच्ची जीत है, यही श्री कृष्ण की सीख है।